इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 C's ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? इट्स अ मेजर ऑफ बोरोवर्स रिस्क टू अ लेंडर। कि एक जिसको हम लोन दे रहे हैं वो उसका क्या रिस्क है, वो किस कब पैसे हमारे देगा या खा के भाग जाएगा। इस रिस्क को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्रेडिट वर्दीनेस कहते हैं। और ये बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है। आपकी पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, जैसे पिछली वीडियो में हमने फीको स्कोर की बात की थी। इस तरीके के बहुत सारे स्कोर्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को रेट करते हैं अकॉर्डिंग या ऑन देयर क्रेडिट वर्दीनेस। आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? ऑन टाइम पे पेमेंट करके और अपना कर्जा कम करके। ठीक है। पिछली वीडियो में क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आपको रेफर करना है तो उस वीडियो को देख सकते हो। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस। जाहिर है इस वीडियो का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है? 7 C's। क्या है? 7 C's। हम 7 C's की बात करते हैं। पहला क्या है? कैरेक्टर। दूसरा क्या है? कैपेसिटी। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कैपेबिलिटी, कैश फ्लो, ये की बात है। कोलेटरल, कंडीशन, कंट्रोल, ये 7 C's हैं। तो इन 7 C's को हमें देखना पड़ता है। 7 C's ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस की हम बात करते हैं। तो इसमें ये क्या बोल रहा है? कैरेक्टर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, serious purpose and serious intentions to repay all the money is called character। मतलब आप लोन ले रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पे बैक करना। और जिस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो वो ट्रू है। एक पर्पस के लिए पैसे ले रहे हो। आप ले रहे हो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए लोन, और आप उस लोन को यूज करोगे कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। और सीरियस पर्पस क्या है? कि जो जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो वो वाकई सीरियस हो। ऐसे नहीं है कि यार मुझे रोल्स रॉयस लेनी है तो मैं एक लोन ले लेता हूँ, ऐसे नहीं। मतलब उसकी एज ए नीड हो, कोई ऑपरेशन कर रहे हो, कोई जीडीपी बढ़ रही हो, तो इस तरह का कोई सीरियस होना चाहिए। और इंटेंशन भी सीरियस हो रीपे करने का। ऐसा नहीं मैं पैसे लेके यूएस भाग जाऊं या यूके भाग जाऊं। तो इंटेंशन सीरियस होनी चाहिए अकॉर्डिंग कि आप लोन को रीपे करोगे। इज कॉल्ड कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथफुलनेस, सीरियस पर्पस एंड सीरियस इंटेंशंस टू रीपे ऑल द मनी इज कॉल्ड कैरेक्टर। अब आती है मतलब इसका मतलब क्या? बेटर द कैरेक्टर बेटर द क्रेडिट वर्दीनेस। दूसरा हमारे पास क्या आता है? कैपेसिटी refers to the borrower's ability to repay the loan। मतलब कैपेसिटी में ये आता है कि आप लोन को रीपे कर सकोगे प्लस इंटरेस्ट, या नहीं कर पाओगे। जो आपकी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल मुझे कार फाइनेंस करवानी है, वो बोलता है भाई आप अपनी इनकम स्लिप दिखाओ, सैलरी स्लिप दिखाओ। आपकी इनकम, मंथली इनकम कितनी है जो आप लोन ले रहे हो? क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो ये कैपेसिटी होती है कि अपने हैसियत के हिसाब से लोन ले रहे हो या इससे बहुत ज्यादा ले रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा 1 करोड़ रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट दे देगी तो आपको लोन मिल जाएगा। इट इज डिटरमाइंड बाय एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैश फ्लोज, रेफरेंसेस, एग्जिस्टिंग डेट्स एंड इंडस्ट्री रिस्क एंड क्रेडिट। और क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्या आप अपनी क्रेडिट लिमिट कितनी यूज की हुई है, एग्जिस्टिंग डेट कितना है। ये सारे फीको स्कोर्स वाले एलिमेंट्स हैं। इंडस्ट्री रिस्क क्या है, क्रेडिट देने में क्या रिस्क होता है, एसेट क्या है, बंदे की वेल्थ क्या है। और अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है, सरप्लस है, आपके पास एक्सेस कैश पड़ा होता है, तो आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आपकी क्रेडिट वर्दिनेस भी बढ़ जाएगी। थर्ड हमारे पास सी आते कैपिटल। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, कोई काम स्टार्ट करते हो, आपको लोन चाहिए होता है, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए सेल्फ फंड करने के लिए। हायर द इनिशियल कैपिटल। जिससे अगर मुझे कार फाइनेंस करवाते हैं तो वो कहते हैं कि सर आप डाउन पेमेंट दें। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट आप देंगे उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इतना ही हम लाइक विलिंग होंगे कि आपको वो लोन दे दें। Refers to the borrower's down payment or equity in the assets being financed. Percentage of ownership is must to be built the confidence in the project। तो मतलब इससे ये भी लगता है कि आप भी अपने पैसे लगा रहे हो, आप भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो, और यू रियली वर्क फॉर इट। ऐसा नहीं कि मैंने आपको गाड़ी दे दी और आप गाड़ी लेके भाग जाओगे, तो वो कॉन्फिडेंस शो नहीं करता। तो आपको कुछ ना कुछ अपने पैसे लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 25%। तो बैंक का जो
कैपिटल फंड फाइनेंस करने का होता है, वो कहते हैं हम 75% तो हम कर लेंगे मैक्स, बट बाकी का 25% आपको करना पड़ेगा। अ वेल कैपिटलाइज प्रोजेक्ट इज बेटर प्लेसेस इन ऑब्टेनिंग द लोन। जितना अच्छा कैपिटल होगा आपके पास अपना, उतना ही चांसेस है कि आपको लोन मिल जाएगा। चौथा आता है कैपेबिलिटी एंड कैश फ्लो। मोर कैश surpluses, higher will be the credit worthiness. It is concerned with the profitability and scalability. मतलब आप जो हमसे या बैंक से लोन ले रहे हो, आप उस लोन से प्रॉफिट भी कमाओगे और उस लोन से आप फिजिबली उसको रिटर्न भी करोगे। इट रेफर्स टू द बोरोवर्स स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशंस टू मैनेज देयर फाइनेंस और बिजनेस इफेक्टिवली। क्योंकि ये झाइल बंदे का काम नहीं होता कि वो बड़ा सा लोन ले ले और उसको अच्छे से इफेक्टिवली रीपे कर दे। वो एक प्रॉपर प्लानिंग मैनेजमेंट वही कर सकता है। assesses borrower's competency to utilize loan funds to generate income need to repay the loan। ये कैपेबिलिटी में आता है। कैपेबिलिटी में आपका कैश भी आता है और आपकी फिजिबिलिटी भी आती है। और फिफ्थ हमारे पास आता है कोलेटरल। कोलेटरल क्या होती है? एक सिक्योरिटी होती है जो आप लोन के अगेंस्ट देते हो कि भाई अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाया तो आप ये बेच के अपने पैसे ले लेना। इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। ये एक सेफ्टी नेट काम करता है फॉर द बैंक और द लेंडर। इफ बोरोवर्स डिफॉल्ट्स देन द एसेट्स इज ऑक्शन्ड। उस पे बोली लगाई जाएगी और जो सबसे हाईएस्ट बिड होगा उस पे आपको अपना वैल्यू रिकवर करनी है लोन की। ठीक है, तो कोलेटरल ये होता है। कंडीशन क्या होती है कि लोन का रेट क्या है, पीरियड क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, और जो लोन ले रहा है बोरोवर, फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोन ले रहा हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑपरेशंस करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, बट अभी 2024 का बजट आया है, उसमें टेक्सटाइल्स वालों पे काफी टैक्सेस लगे हैं। तो ये चीजें जो सराउंडिंग्स है ना, वो आपके बोरोवर को वर्स ऑफ करेंगी। उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको लोन का रीपे करना प्लस इंटरेस्ट। So it includes factors like state of the economy, industry trends, how the how these may affect the ability of borrowers to repay the loan। जैसे अभी मैंने टेक्सटाइल वालों की बात की, तो उस केस में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। रेट भले कम हो बट टैक्स बढ़ गया, तो आपका इंटरेस्ट कवर टाइम या जो जो भी आपका फाइनेंस कॉस्ट होती है उसको बेयर करने के लिए काफी डिफिकल्टीज हो सकती है। अब कंट्रोल की बात आती है मैनेजमेंट पे, और इंटरनल कंट्रोल। बेटर द कंट्रोल हायर द क्रेडिट वर्दीनेस, ये सही बात है। रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ बोरोवर्स टू रीपे। इंटरनल क्या हो सकती है? ऑपरेशनल, कि मार्केटिंग के बंदे, ऑपरेशंस के बंदे, एचआर के बंदे प्रॉपर काम कर रहे हैं, कोई वेस्टेजेस नहीं कर रहे। और आपका वेस्टेज इज अ कॉस्ट, वेस्टेज नहीं होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस मतलब कि आप लीगल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस, उनके लॉज वगैरह को फॉलो कर रहे हो। तो ये इफ इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि वो उस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, और एक्सटर्नल उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो ये आपको इंश्योर करते हैं कि आप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी मीट कर रहे हो और अपनी कॉस्ट भी निकाल रहे हो। बेटर द कंट्रोल, बेटर द क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये 7 C's होते हैं जो हमें फी को प्रोवाइड करता है। मतलब फी को भी प्रोवाइड करता है और 7 C's ऑफ क्रेडिट भी होते हैं। और ये कुछ रेशोज हैं जिनको आप यूज करके इन सीज को वेरीफाई कर सकते हो। डेट टू एसेट रेशो, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इक्विटी मल्टीप्लायर, डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये कुछ रेशोज हैं जो आपको इन 7 C's को कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। और आता है पेमेंट हिस्ट्री। कुछ पेमेंट हिस्ट्री तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आई गेस 7 C's भी आपको समहाउ समझ में आ गए होंगे।